सभी गुणीजनों को, श्रेष्ठजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्रीमती जी। मेरे एक ऐसे भाई ने प्रश्न किया है जो फेसबुक से ही सिर्फ जानते हैं, वो कोई सहयोगी नहीं, और प्रश्न से तो फिर ऐसा भी लगता है कि वो योगी भी नहीं है। ये आज मैं उनका प्रश्न लेकर आई हूँ जो मेरे वॉल पे था। रोजगार नहीं है, सफल कैसे बनूं? मेरे भाई, पहले तो रोजगार और सफलता के दो अलग अलग पैमाने हैं। रोजगार का अर्थ ही होता है जो हम रोज काम कर कर के जो पैसे कमाते हैं उससे हम अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। सफलता का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। सफल तो जो जीवन होता है वो एक छोटे से बच्चे का भी हो जाता है जो कोई गुण लेकर के आ जाता है। लोग उनको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। वह आध्यात्मिक गुण है कि संगीत का गुण है या किस प्रकार का गुण है। यानी ऐसे गुणों के साथ कोई न कोई इस दुनिया में आता ही है। वो गुण परमात्मा सबको प्रदान करते हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम में से हर एक को कोई न कोई गुण प्रदान करता है। बस हमको वह अवस्था, वह स्थिति पता नहीं चलती है, इसलिए हम भटक जाते हैं। जिस राह पे चलना चाहिए वहाँ से भटक जाते हैं। प्रसिद्धि भी दूर हो जाती है और कभी कभी रोजगार पर भी मुश्किल आ जाता है। इसके अलावा मैं ये मानती हूँ कि डेस्टिनी यानी भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जब हमारी कुंडली बनती है तो उसमें साफ साफ दिया जाता है कौन क्या बनेगा। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जब आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है तब आपकी दिशाएं दशाएं बदलने लगती हैं। या आप ऐसा सोचिए कि जब तक आप एक तैराक नहीं थे तो कितनी मुश्किल से हाथ पैर मारते थे। जब आप कुशल तैराक बन जाते हैं तो बहुत ही आसानी से एक नदी को पार कर जाते हैं। उसी प्रकार से ये रोजगार भी है। आप क्या करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपने लाइफ में प्रिपरेशन करते हैं। मुझे लगता है कई बार यह पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में मुझे करना क्या चाहिए था। जैसे कि मैं ये देखती हूँ कि एक घर में एक बच्चा होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके साथ हमारे परिवारजनों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उससे जुड़ जाती है। तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो बनना है, नहीं मेरा बेटा ये बनेगा, चाहे बेटी ये बनेगी, या जो भी है, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ अधूरी कामनाएं होती हैं जिसमें वो अपने बच्चे को, जो आने वाली जनरेशन है, वैसा कर कर देखना चाहते हैं, वैसा ही बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा वैसा बनना नहीं चाहता। अगर एक बच्चा सिर्फ टीचर ही बनना चाहता है, अगर एक छोटा बच्चा, छोटी क्लास का बच्चा ये कह देता है कि वो टीचर बनेगा तो शायद बहुत सारे लोग पहले हंसते थे। या वो ये कह दे वो एक कलाकार बनेगा तो भी लोग हंसते थे। आज थोड़ा पैमाना बदल गया है। आज इतने अच्छे अच्छे शिक्षक या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले गुरु हो गए हैं कि लोग उनसे इम्प्रेस्ड हो गए। कब इम्प्रेस्ड हुए? जब वो पैसा कमाने लगे, बहुत पैसा कमाने लगे। लेकिन उसके भीतर गुण क्या था ये वो नहीं देखेंगे। लेकिन हमारा बच्चा सिर्फ आईएएस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा में हमारे बहुत सारे जो रोजगार की एक व्यवस्था होती है वो टूट जाती है, छूट जाती है बच्चों के हाथ से, जो हमारे जो यंग जनरेशन है। तो कहने का ये अर्थ है कि आज जो लोग बेरोजगार हैं उन पर किस्मत की मार भी है, उन पर अपने पहले पूर्व संस्कारों की भी मार है। क्या कि हम ये नहीं करेंगे, या हमारा जैसा घर था, परिवार था, उसमें हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे परिवार ने कभी किया नहीं। मुश्किल तो आएगी क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, आपने पूछा है तो मैं यही कहूँगी कि पहले अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से परमात्मा के हवाले कर दीजिए। बिना उनके हवाले किए कुछ नहीं होगा। आप किनको मानते हैं, नहीं मानते हैं, मैं नहीं जानती,
पर जिनको भी आप मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए आपको आपकी उच्चतम अवस्था में लेकर जाएं, क्योंकि आप तब तक सिर्फ रोजगार के लिए परेशान होंगे जब तक आप अपने शारीरिक पक्ष में हैं। बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब आप शारीरिक पक्ष से ऊपर उठ कर के अपने आध्यात्मिक पक्ष में आ जाते हैं तो आपका विचार थोड़ा बदल जाता है, आप में थोड़ा ठहराव आ जाता है। आप रुक कर के देखते हैं, जैसे एक ट्रेन रुक गई कहीं बीच रास्ते में, आप उतरते नहीं हैं ना, आप उस पर सवार रहते हैं, देखते हैं कितनी देर रुकी है। अच्छा, वो उस देर का रुकना भी आपके हाथ में नहीं है, वो किस वजह से रुकी है, वो चेन पुलिंग हुई है या वहाँ किसी वजह से वो रुक गई है, वो आपको नहीं पता होता है, लेकिन आप वहाँ रुके रहते हैं, वहाँ उतर नहीं जाते, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। इस जीवन में भी कुछ पड़ाव होते हैं, उस पड़ाव में एक पड़ाव आपने शायद पार कर लिया हो सकता है आपने अब तक कुछ किया हो, आपने कोई धनोपार्जन किया हो, कुछ पुरुषार्थ किया हो, तो उतना तो आपको मिला होगा। हो सकता है अभी आगे का रास्ता बंद हो। ये जो समय चल रहा है ना, ये जो कली काल की बेला है, इसी में कलयुग सतयुग का जो घाल मेल है ना, कि कलयुग कब किसको परेशान कर रहा है और सतयुग कब किसको एक नई दिशा में लेके जा रहा है, यह सब अपने अपने कर्म हैं। तो हमें अपने कर्म को काटना है, हमको वेट करना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। और ये भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को ज़रूर जानें। और ये इंटरेस्ट जो होता है, जिसको हम पैशन कहते हैं, वो तभी पता चलता है जब हम अपने भीतर ध्यान करते हैं आखिर मेरी रुचि किस में है। और जिसमें जिसकी रुचि होती है वो निश्चित ही आगे निकल जाता है। हमें गाने में, बजाने में, खेलने में किस तरह में रुचि थी, जो एक सुंदर पक्ष होता है जीवन का, लेखन में था, किस में था, ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। जो अपना पैशन होता है, जब आप उसमें कोई काम करते हैं ना, तो बहुत ही नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है और आशीर्वादित होता है। जैसा मैंने पहले ही बोला, हर में कोई ना कोई गुण होता है, तो कृपा करके वह अपना गुण पहचानिए। और जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहती आप मंदिर मंदिर भटकिए, आप पर्वत पर्वत भटकिए, वो तो आपने कर लिया होगा, बहुत जगह आप गए होंगे। अब बैठना है अपने भीतर, आप पालथी मारकर अपने भीतर बैठिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके भीतर आपकी कुंडलिनी माँ है। आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में आपकी अपनी वह माँ है, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक आपको यह मानव शरीर पैदा किया, यह प्रदान किया है। और मनुष्य की अवस्था में यह जागृत होती हैं। लेकिन जब मनुष्य का जन्म होता है ना, बालक का जो जन्म होता है, वहाँ से इस अस्थि से जो सहस्त्रार होती है, यहाँ से ये पवित्र अस्थि से नीचे उतरते हैं। सब कुछ वह शक्ति आपके भीतर का जो निर्माण करती हैं, वह सब कुछ करती हैं। वह पोटेंशियल फॉर्म में, अब जो काइनेटिक एनर्जी, वो फिर धीरे 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 आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वह नीचे जा कर के बैठ जाती है। और जब वो बैठ जाती हैं तो मनुष्य का तार परमात्मा से छूट जाता है। आत्मा का परमात्मा से एक जो महीन तार होता है, वह दिखता नहीं है। तो उस शक्ति को जगाने की कला को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जब कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, यानी आपकी जब माँ जागृत हो जाती है ना, तो उनको पता चलता है कि आज मेरा बच्चा भटक रहा है। क्यों भटक रहा है वो खुद बताएंगे। जब आप शांत होकर के बैठेंगे, वहाँ पे ध्यान लगाएंगे, थोड़ी देर चुपचाप बैठें, हलचल करने से तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, परेशान होने से कोई फ़ायदा होना नहीं है। आपको जो करना है आप करिए, आप अपनी इस फिज़िकल फॉर्म से आपको जो करना है आप करिए। लेकिन थोड़ी देर जब आप शांति में बैठेंगे तो आप परमात्मा से बात कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली माँ से बात कर सकते हैं, आप कनेक्टिविटी ले लीजिए, कनेक्शन मिलता है। आप वहाँ बैठ के पूछ सकते हैं, माँ मेरी दिशा क्या होनी चाहिए। जो कुछ भी मेरे कर्म थे, मुझे बहुत अच्छे से अचानक नीचे गिर जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, हाईटेक कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, झटके से ये हो रहा है। तो ये समय है, ये जो कली काल की बेला है उसमें ऐसा होना है, इसलिए ये हो रहा है। अचानक भूकंप आएगा, न जाने कितने घर गिर जाएंगे, न जाने कितने लोग चले जाएंगे। हमारा आपका उस पर कोई भी वश नहीं है। तो हमें अब अपना प्रयास अपने भीतर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो पहले ऋषि मुनि करते थे ना,
वो भी तो जीते थे, किस प्रकार जी जाते थे। तो वो अपने ध्यान से जो अंतर्ध्यान होता उससे वह शक्ति प्राप्त होती थी। जो भी वो क्रियाएं करते थे, वो युद्ध भी करते थे, वह फसल भी बोते काटते थे, वह कुछ भी करते थे, लेकिन वह जीते थे, तभी ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। इसी तरह से हमको भी अब ध्यान लगाने का समय आ गया है कि हम लोग अध्यात्म माने आत्मा के अध्ययन की तरफ बढ़ें और वहाँ पे ध्यान लगा करके थोड़ी देर अपने आप से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें, अपनी कुंडलिनी माँ से पूछें, प्रार्थना करके पूछें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कृपा करके बताएं। जब आप धीरे धीरे रोज ये प्रश्न डालेंगे ना अपने भीतर, तो तुरंत वह माँ एक्टिवेट होती हैं और आपको जवाब देती हैं। हर मनुष्य अपना गुरु स्वयं होता है, बस उसको अपनी गुरुत्व जो उसकी जो तत्व होता है, गुरु तत्व, उसको मतलब समझ में नहीं आता कहाँ है, किस प्रकार है, वह मैग्नेटिज्म कैसे बनता है। तो बहुत सारे उसके कारण हैं, उसका एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगी कि आप निराश मत होइए। आप अपने जो भीतर में जो बाह्य कुल देवता हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखें कि वो कौन हैं, जो वो हैं उनके तत्व को अपने भीतर लीजिए। अगर वो शिव जी हैं तो आप शिवत्व को अपने भीतर लेकर पूछिए, आत्म तत्व से बात कीजिए कि मैं ये मन बुद्धि शरीर अहंकार ये नहीं हूँ, ये तो कभी भी खटाक से खत्म कर दिया जाएगा। एक भूकंप, एक धरती का उलटना काफ़ी हो जाएगा। लेकिन जब जो मैं हूँ अभी, वह मैं आत्मा। तो जब आप अपने आत्मा पे धीरे 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 ध्यान लगाना शुरू करेंगे ना, जहाँ पे धड़कन लपटप है, वह आत्मशक्ति आपके पूरे हृदय को घेरना शुरू करती है। उसका एक परिमल बनता है, वह परिमल आपके नाभि तक भी जा रहा है, जहाँ समाधान मिलता है, और ये आपके ऊपर तक भी आ रहा है। यह सब कुछ चक्रों का खेल है, ऊर्जा केंद्र का खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपनी कुंडलिनी माँ से आप जान लीजिए कि आपकी कुंडलिनी माँ है, उन्हें ब्रह्मरंध्र तक लाने की कला सहयोग में है। आप उसको सीखें, आप कुछ भी सीखें, लेकिन अपनी आत्मा से प्राप्त बात करना सीख लीजिए। वही आपका मार्गदर्शन करेगी। वो माँ है, वह कुंडलिनी माँ है, वह त्रिगुणात्मिका है, वह बहुत शक्तिशालिनी है। वही जब हमारे हृदय चक्र पे आती हैं तो जगत जननी जगदम्बिका है। आप इन्हें किन्हीं भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन आप उनसे बात करने की कला सीखिए और पूछिए मुझे क्या करना है। थोड़ा ठहर जाइए, ट्रेन रुकी हुई है। आप जब ठहरेंगे, धीरे धीरे वो ट्रेन गति लेगी, वह आपको बताएगी कि आपका डेस्टिनेशन ये है, आप यहाँ तक जा सकते हैं। आप इसी बीच अपने पैशन को धीरे धीरे खंगालिए, उसको उकेरिए, उसको देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक घटना बताती हूँ। हम लोग जो सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं और परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी का जागरण बहुत ही साधारण तरीके से अपने कटाक्ष से कर दिया है। आज चूँकि हमने प्राप्त किया है तो हम जानते हैं। अगर मेरे पास हीरे की खान है तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? वह मुझे ही पता है ना। और उस खान से निकाल निकाल कर देने की कला है। तो अगर वो जब हम हीरा आपको देंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वो मूल्यवान है। तो आप यही समझिए कि ये एक मूल्यवान हीरा ही है। तो हम लोगों की एक सहजी बहन थी, उनके पति बहुत बड़ी कंपनी थी जूते की, उसमें काफ़ी वो मतलब ओनर थे उस शॉप के, और बहुत समृद्ध लोग थे। पता नहीं क्या हुआ, वक्त की बात है, धीरे धीरे बिजनेस में घाटा होने लगा। बहुत ही शालीन संभ्रांत परिवार था, अपनी जगह का नामी परिवार था, छोटा सा पहाड़ी शहर था। इतना बुरा हाल हो गया कि उनको लगा कि हम किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते, हमारा होगा क्या, हमारा परिवार बिखर जाएगा। वो इतने स्वाभिमानी भी थे। श्री माता जी का दर्शन उन्हें प्राप्त होना था और हुआ। तब उस महिला ने, जो बहुत दुखी थी, उन्होंने श्री माता जी से यही कहा, श्री माता जी हम अपनी आजीविका कैसे चलाएं। श्री माता जी ने कहा अभी थोड़ा जो समय है ना उस पर थोड़ा धीरज रखना तो पड़ेगा, लेकिन पेट भी भरना है। तो माने का जो तुम्हारा पैशन, जो तुम्हारा गुण है, उस पर तुम ध्यान लगाओ। क्या करते थे अब तक?
जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था, आप पढ़ाई करते थे, लिखाई करते तो उसमें आपको कौन सा इंटरेस्ट था? आप ज़रा उस पर ध्यान लगाइए। ध्यान लगाया तो इनको पता चला कि ये कढ़ाई बहुत प्यारी करती थी कपड़ों पे। उनको अच्छा लगता था सिलाई कर लेना, कढ़ाई कर लेना, और कढ़ाई में इनको बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा, "श्रीमाता जी, मैं कढ़ाई कर सकती हूँ।" माँ ने कहा, "शुरू कर दो, अब तुम अपनी युक्ति लगाओ।" तो उन्होंने पहले 6 रुमाल का सेट बनाया और उसको बहुत सुंदरता के साथ उसका जो मार्जिन था, जो किनारा था, उसको काढ़ा, फिर छोटे-छोटे फ्लावर्स बनाए और इस तरह से 6 रुमाल का सेट, 4 रुमाल का सेट बना कर के खूब सुंदर से उनको एक पैकेट बैग में उन्होंने रखा। उन्होंने अपने को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया। ये नहीं सोचा कि वो इतने बड़े घर की बहू या बेटी हैं, वो कहाँ जा रही हैं। वो मोहल्ले में अपने पड़ोस में गईं। वहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए, आज हमारा समय थोड़ा बुरा चल रहा है, लेकिन हमें काम करना है और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपा करके ये रुमाल का सेट अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, बहुत महँगा नहीं है। वो निहायत खूबसूरत हाथ के बने हुए रुमाल थे, उनको इतना पसंद आ गया, उन्होंने कई सेट के ऑर्डर दे दिए और अब वो एक से दूसरे से जैसी-जैसी उनकी क्षमता थी, उसी तरह से वो रात-रात भर जग कर के काम, क्योंकि उनको अच्छा लगने लगा। एक तो उनका शौक, दूसरा ये पैसा आने लगा और बहुत मेहनत का था। सो इनके इतने ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, फिर धीरे-धीरे उन्होंने तकिया गिलाफ बनाने शुरू किए, फिर उन्होंने बेडशीट लेने शुरू किए, उस पे एम्ब्रॉयडरी करी और हाथों-हाथ इतना हो गया कि अब इनके भी वश के बाहर की बात थी। तो वो बच्चों को, लड़कियों को रख लीं, महिलाओं को रख लीं और उनसे काम करवा के उनको पैसा देती थी। काफ़ी अच्छा पैसा निकला। कुछ ही साल तक ये चला है कि उनके हस्बैंड को पुनः वो जो भी उनके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आई थी वह दूर हुआ, उनका दुकान वापस रौनक रोशन हो गया, उसमें रौनक आ गई, उसमें सामान आ गया और जब हम लोगों ने देखा तो एक बहुत ही अच्छी दुकान दिखी, लेकिन इसके पीछे की कहानी, जब हम लोग उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने हम सबको एक-एक रुमाल भेंट किया था। बोले, "ये मेरे बहुत ही परेशानी भरे दिन के निशानियाँ हैं और चूँकि मेरी इसमें इतनी मेहनत है कि मैं आप लोगों को ये अपना प्यार दे रही हूँ।" और हम सब इतने खुश हुए थे उसको देखकर, क्या नफ़ासत, क्या नज़ाकत थी उस कढ़ाई में। अब वो करती हैं कि नहीं करती ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैंने महसूस कर लिया कि जो परमात्मा है वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं, तुम बेकार मत बैठो, तुम में जो गुण है तुम वो करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। फिर मैं हूँ ना, मैंने पैदा किया है ना, मैं देखूँगी या देखूँगा कि तुम्हारा आगे क्या हो। अपना चरित्र, अपना व्यवहार देखते रहना, चरित्र का हनन मत होने देना, किसी व्यवहार को गलत मत होने देना, किसी से आपको जलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ईर्ष्या करके भी मनुष्य देख लिया कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ अपना कार्य ही आपको आगे लेकर जाएगा, तो अपने कार्यों पे नज़र रखें और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण अवश्य होगा और जहाँ ट्रेन रुकी है वहाँ उन गुणों को और विकसित कर लें, फिर ट्रेन चल पड़ेगी, आपको खुद ही आपकी दिशा का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान का मतलब है आप चुपचाप बिना कुछ विचारे अपनी आत्मा पर, अपनी कुंडलिनी पर, अपने तालु भाग पे जो आपका सहस्त्रार है, उस पर आप थोड़ी देर ध्यान लगा के बैठे, आपको परम शक्ति भी मिलेगी, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का सानिध्य, उनका सामीप्य, उनका सालोक्य, आपको सब मिलेगा। दूसरा कहीं कुछ है ही नहीं, ये पूरा वातावरण भी परमात्मा का है, आपके भीतर भी सब कुछ परमात्मा का है, दोनों का एक संबंध होने दीजिए। जैसे ही ये संबंध होता है, आपको आपकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो भाई, थोड़ा सा धीरज और अपना पैशन, अपनी मेहनत, वो कभी जाया मत कीजिएगा, वो कभी बेकार जाते भी नहीं है। तब तक दूसरों की सहायता करें, खुश रहें और खुश रखने की भी कला सीख लें। मेरा बहुत बहुत अभिवादन। जय श्री माता जी।